पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी चैम्पियनशिप का तीसरा रोज़ और आज पहला मैच मुल्तान डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन थोड़ी ही देर में शुरू हुआ चाहता है। टीमें लाइन अप हो चुकी हैं। 9 बजे मैच ये शुरू होगा। अभी 3 मिनट मैच में बाकी हैं और टीमें तैयार हैं। आज का लाइन अप मुकम्मल और ये रावलपिंडी डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के माबैन ये आज मैच होगा। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी चैम्पियनशिप जो कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त आपकी खिदमत में players.pk पे। टीमें का लाइन अप कंप्लीट है और सारी टीमें मुकम्मल तैयारी के साथ ग्राउंड में उतर रही हैं। 9 बजे ये मैच शुरू होगा। 2 या 3 मिनट पड़े हुए हैं। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पे मौजूद, PHF के टेक्निकल ऑफिशल्स, तमाम अमला जितना भी यहाँ पे स्पोर्टिंग स्टाफ है वो सब यहाँ पे मौजूद है और आज अलग सुबह 9 बजे ये मैच जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से कराया जाने वाला ये शानदार इवेंट उसका तीसरा रोज़ है। 25 जनवरी से ये इवेंट शुरू हुआ और 7 फरवरी को इस इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। इस इवेंट में टोटल 9 डिवीजन्स शामिल हैं और आपके सामने इस वक्त टीमें जो हैं वो लाइन अप हो रही हैं। लीजिए कौमी तराना शुरू। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी जगह से खड़ा हुआ है। इस मैच को देखने के लिए ख़ुसूसी तौर पर एशियन हॉकी फेडरेशन के प्रोग्राम डेवलपमेंट मैनेजर, उनके इवेंट मैनेजर और एशियन हॉकी फेडरेशन के कोचेस, ट्रेनर, सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट जनाब जाहिद अली ख़ान साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर मौजूद हैं और आज वो स्पेशली यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, एवेलुएट करने के लिए आए। रावलपिंडी डिवीज़न से उनकी थोड़ा वाबस्तगी भी है, वहाँ के रहने वाले रिहायशी भी रहे, तो इस हवाले से वो बच्चों को बकअप करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। सबसे लाली परचम बहुत बड़ा अवेज़ा किया गया है यहाँ पर। 1994 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्टेडियम को एक इंटरनेशनल मेयार की तरह सजाया गया है। वन टीम वन ड्रीम के लोगों के साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने पंजाब की तमाम यूथ को इंगेज करने के लिए, जो कि अंडर 23 बच्चे हैं, उन सब को इंगेज करने के लिए ये इवेंट करवाया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की कोलैबोरेशन के साथ। हमें आशिर खान ने ज्वाइन कर लिया, अब्दुल रहमान कंबो ने ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया आशिर खान फॉर कमेंटिंग अस एंड अब्दुल रहमान फॉर अप्रिशिएटिंग अस and appreciating the efforts of players.pk for the revival of national game. आप सबके वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए सरमाया है। मैच थोड़ी देर में आगाज़ होगा। नेवी ब्लू किट्स में मलबूस है रावलपिंडी डिवीज़न की टीम और डार्क नेवी ब्लू किट्स में मलबूस है रावलपिंडी की टीम और डार्क नेवी ब्लू किट में है मुल्तान डिवीज़न।
इस सुबह का वक्त है, सूरज की रोशनी पूरी आबोताब से सूरज चमक रहा है, जिसकी बिना पर शायद कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो शायकीन की स्क्रीन पे इतनी बेहतर और वाज़े ना देखी जा सकें, लेकिन मैं उनको एलेबोरेट करता चला जाऊंगा आपके लिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट अली अब्बास players.pk के साथ इस वक्त आपके साथ है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि आपको मैच की तमाम रनाइयों और तवानाइयों से आगाह करते चले जाएं। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी चैम्पियनशिप, जिसका सिलसिले में आज तीसरा रोज़ है और पहला मैच मुल्तान डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। कांटेदार मैच है ये, और चूँकि ये लीग है इसमें टोटल 40 के करीब मैचेस होंगे, जो कि 7 फरवरी तक जारी रहेंगे। मुल्तान डिवीज़न ने दबाव बढ़ाया हुआ है रावलपिंडी डिवीज़न पर, और मोस्टली रावलपिंडी डिवीज़न के ही हाफ में गेम जो है वो खेली जा रही है। खतरनाक साबित हो सकता था, और जिसके साथ ही देखिए कि पेनल्टी कॉर्नर दे दिया है, पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड हुआ है। ये पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब मुल्तान डिवीज़न की टीम रावलपिंडी डिवीज़न के ख़िलाफ़। इस पेनल्टी कॉर्नर का लॉजिकल आउटकम क्या होता है वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो टीम ज़रूर मुश्किल में होती है। लीजिए गेंद फेंकी, अंपायर आतिफ मलिक ने इंजेक्टर को बोला है कि कुछ हिदायत दी हैं। लीजिए गेंद फेंकी, और ड्रैग फ्लिक के साथ खूबसूरत गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल किया है ड्रैग फ्लिक के साथ। रावलपिंडी डिवीज़न को गोल हो गया है, और मुल्तान डिवीज़न के बेहतरीन ड्रैग फ्लिक, बड़ी तेज़ और एंगुलर ड्रैग फ्लिक थी जिससे गोल हुआ, और रावलपिंडी डिवीज़न जो है वो इस वक्त एक गोल के खसारे में चली गई है, और मुल्तान डिवीज़न जो है वो एक गोल की बर्तरी हासिल कर चुकी है। मैच के इब्तदाई लम्हात में ही पहला क्वार्टर शुरू है, और इसमें पहले क्वार्टर में ही पहले पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर ये गोल हासिल कर लिया है मुल्तान डिवीज़न ने। मुल्तान डिवीज़न को ये बर्तरी हासिल हो चुकी है। असद बंदी भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है, आप सबका बेहद मशकूर। players.pk, ये नशरियात आप players.pk पे देख रहे हैं। players.pk अपनी प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग के साथ 6 और 7 फरवरी को ये इवेंट कवर करेगा। उस वक्त तक आप ये हमारी जो ऑर्डिनरी स्ट्रीमिंग है उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, ताकि आपसे मैच का, कौमी खेल का कोई भी लम्हा ज़ाया ना हो सके। रावलपिंडी का जवाबी हमला, और ये दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बॉल को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया, और बॉल जो है वो इस वक्त साइड लाइन क्रॉस कर चुकी है। राव अली उमर ने हमें ज्वाइन किया है, बशीर अहमद ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया राव अली उमर, बशीर अहमद, आपने कमेंट किए, आपका बेहद मशकूर। अब्दुल रहमान संधू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे players.pk की फ़ैन क्लब के मेंबर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान सिंधी ऑन एंड ऑफ अक्सर आते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं हमारी पोस्ट पे, वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं इनके भी। ज़िशान अकरम ने हमें ज्वाइन किया है, ज़िशान अकरम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन players.pk।
इस वक्त स्कोर आपको बताते चलें तो मैच का ये पहला ही क्वार्टर शुरू हो चुका है और पहले ही क्वार्टर में मुल्तान डिवीजन ने पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए 1 गोल स्कोर कर लिया है। रावलपिंडी डिवीजन को 1 गोल के खसारे का सामना है। रावलपिंडी डिवीजन को भी 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला और मुल्तान डिवीजन को भी 1 पेनल्टी कॉर्नर अभी तक मिल चुका है। ये देखिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। गोलकीपर इंतहाई गलत तरीके से निकले थे बाहर, लेकिन अंपायर आतिफ मलिक ने बहुत अच्छे तरीके से जज किया इस मैच को। अंपायर आतिफ मलिक और मुबशर अली स्पोर्ट्स बोर्ड के अंपायर हैं, ये सुपरवाइज कर रहे हैं। मुबशर अली उभरते हुए हॉकी अंपायर, अच्छे अंपायर्स में इनका शुमार होता है। और इसके साथ साथ आतिफ मलिक, हाफिज़ आतिफ मलिक, जो कि अच्छे जेस्चर पोस्टर के साथ और अपना एक अच्छी हिस्ट्री के साथ है इस मैच को करवा रहे हैं। इंटरनेशनल मैचेस इनकी हिस्ट्री में हैं और काफ़ी मंजे हुए अंपायर हैं। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त आप इसको देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी जजमेंट की अंपायर आतिफ मलिक ने और बहुत अच्छे तरीके से जज किया। कल इसी पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ बहावलपुर डिवीजन और लाहौर डिवीजन। पोजीशनिंग एंड स्टार्ट ऑफ द गेम वाज नॉट एक्यूरेट और इस वजह से वो गोल को वापस होना पड़ा। रावलपिंडी डिवीजन के खिलाड़ी, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, लेकिन वो बॉल सही तरीके से रिसीव नहीं कर पाए और फाउल हो गया। बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं रावलपिंडी डिवीजन ने, लेकिन अभी तक गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया। मुल्तान के गोलकीपर बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे पास मैच शीट अवेलेबल नहीं, वरना मैं आपको इनके नाम भी पढ़ के बताता। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मैचेस में तमाम में आपको मैच शीट्स पर लिखे हुए उनके नाम शाम ज़रूर दिखाए जाएं। और इसके साथ एक और फील्ड गोल, बहुत ही खूबसूरत फील्ड गोल किया है। ये दूसरा फील्ड गोल है रावलपिंडी ने कर लिया और पहला पेनल्टी कॉर्नर पे स्कोर किया था। अब ये दूसरा फील्ड गोल स्कोर हुआ है और बड़ा अच्छा उसमें गोलकीपर को बीट किया। लेकिन रावलपिंडी की दिफाई लाइन जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आई इस खेल में जो अभी गोल हुआ है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हुए नज़र आए। बाहर तौर गोलकीपर ने अपना किरदार भरपूर निभाया, लेकिन वो गोल को ना रोक सके। अंपायर आतिफ मलिक ने कुछ देर के लिए मैच को रोका है और इसके साथ ही गोलकीपर चेंज, क्योंकि रावलपिंडी की तरफ से पैर दर पैर 2 गोल खाना और गोलकीपर को उन्होंने चेंज कर लिया है। दूसरा गोलकीपर ग्राउंड के अंदर मौजूद, दूसरे गोलकीपर को खेलने का मौका मिला है और रावलपिंडी ने अब अपना गोलकीपर चेंज कर लिया है। मेजर चेंज की है रावलपिंडी ने अपनी तरफ से। और मुल्तान डिवीजन इस वक्त मैच का पहला क्वार्टर जारी है और इसमें 2 गोल की बढ़तरी हासिल है मुल्तान डिवीजन को। पहला गोल मुल्तान डिवीजन ने पेनल्टी कॉर्नर पे किया था। बहुत ही खूबसूरत और तेज़ ड्रैग फ्लिक थी जिसके ऊपर उन्होंने गोल किया। बड़ी एंगुलर ड्रैग फ्लिक के ऊपर गोलकीपर बिल्कुल हैरान और शशदर खड़ा रहा वहां पे। इस वक्त एक और नया बिल्डअप हुआ है, शूटिंग एरिया में है मुल्तान की टीम और गोलकीपर ने बहुत खूबसूरत सेव किया रावलपिंडी के। इस वक्त दोबारा जो नया गोलकीपर आए हैं उन्होंने भी अपने पैड गेंद के साथ टच करके बताया है कि मेरी स्किल लेवल ये है। तो अच्छा है, गोलकीपर नया उन्होंने रिप्लेस कर लिया। सम टाइम होता है किसी प्लेयर का दिन नहीं होता तो उसके लिए, और सम टाइम ये है कि नया रूल है, इसमें किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं।
प्लेयर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हुए पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेली जा रही है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से कराया जाने वाला ये टूर्नामेंट, जिसमें पंजाब भर से 9 डिवीज़नें शामिल हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने इस वक्त मैच का पहला हाफ जारी है और दोनों टीमें एक दूसरे पर भरपूर कोशिश करने जा रही हैं कि एक दूसरे से सबकत ली जा सके। रावलपिंडी डिवीज़न इस वक्त 2 गोल के खसारे से है, जबकि मुल्तान डिवीज़न ने 2 गोल किए। दोनों टीमों को एक पेनल्टी कॉर्नर अभी तक मिला है और रावलपिंडी डिवीज़न अपने पेनल्टी कॉर्नर से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। दूसरी जानब मुल्तान डिवीज़न ने अपना पेनल्टी कॉर्नर जो है वो बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट किया, बड़ी तेज़ ट्रैक फ्लिक के साथ, और गोल स्कोर कर लिया। उसके साथ साथ मुल्तान डिवीज़न ने फील्ड गोल किया है। ये मैच का पहला क्वार्टर जारी है और पहले क्वार्टर के अख्ताम तक अभी तक जो लम्हात जारी हैं, इसमें मुल्तान डिवीज़न 2 गोल और रावलपिंडी डिवीज़न कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। 2 गोल का खसारा है रावलपिंडी डिवीज़न को। इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न ने अपने गोलकीपर को भी चेंज कर लिया है, क्योंकि 2 गोल खाने के बाद उन्होंने कहा कि गोलकीपर की परफॉर्मेंस शायद वो ऑफ कलर नज़र आए, तो इस वजह से उन्होंने उसको चेंज कर लिया और नए गोलकीपर ने आते ही एक गोल सेव किया है। मेरे पास इनके नाम अभी अवेलेबल नहीं, वरना प्लेयर्स.पी के आपको ये नाम भी दिखाता। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट सैयद अली अब्बास प्लेयर्स.पी के साथ इस वक्त आप ये लाइव में मनाज़र देख रहे हैं। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 के, जो कि तीसरा दिन है आज, और पहला मैच मुल्तान डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट आई। स्पोर्ट्स इंजरी खेल का हिस्सा होती है। खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट आई है और चोट के लिए तो इंतज़ामात बहुत खूबसूरत यहाँ से किए गए हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर को डिप्यूट किया गया है और उन्होंने रेस्क्यू 1122 के हमले को यहाँ पे डिप्यूट किया है और हिदायत जारी की हैं कि कोई भी किसी किस्म का एक्यूट फ्रैक्चर हो या किसी किस्म की स्पोर्ट्स इंजरी हो तो आप फौरी तौर पे इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पांस करें। रेस्क्यू का चाको चौबंद मुस्तैद अमला यहाँ पर मौजूद है खिलाड़ियों की हर तरह की मदद के लिए। काफ़ी दबाव बढ़ाया हुआ है मुल्तान डिवीज़न ने, लेकिन कोशिश कर रही है रावलपिंडी डिवीज़न भी बार बार कि किसी न किसी हवाले से इस बर्तरी को कम किया जाए। रावलपिंडी मुल्तान डिवीज़न के फुल बैक उन्होंने एक हाई बॉल के ज़रिए बॉल देने की कोशिश की, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान बॉल गिरी और उसके टांग पे एक खिलाड़ी के बॉल शायद लगी है, लेकिन मैच प्ले ऑन है। कशमकश है मुल्तान डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के खिलाड़ी के माबैन, लेकिन रावलपिंडी डिवीज़न के खिलाड़ी ने हिट मार के बॉल अपनी तरफ से दूर कर दी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। जी रावलपिंडी के खिलाड़ी उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया, लेकिन वहाँ पे दिफाई खिलाड़ी मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुल्तान डिवीज़न के खिलाड़ी उन्होंने बॉल रिसीव कर लिया। अपने सेंटर ऑफ के पास है मुल्तान डिवीज़न के, उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉच किया बड़े खूबसूरत तरीके से। देखिए स्किल लेवल, राइट आउट के पास बॉल है, एक हाथ से बॉल लेके गए और उन्होंने 2 खिलाड़ी को डॉच किया, लेकिन इतने ज़्यादा डॉजेस शायद मुमकिन नहीं होते इस खेल पर। और उन्होंने तीसरे खिलाड़ी को भी डॉच करने की कोशिश की, लेकिन ही वॉज लुकिंग एग्जॉस्टेड एट दैट टाइम। बट इसी का नतीजा ये हुआ कि वो उनसे बॉल जो है वो छिन गई। लीजिए मैच का पहला क्वार्टर इख्तिताम पजीर हुआ है और इस पहले क्वार्टर के इख्तिताम तक रावलपिंडी डिवीज़न ने 2 गोल स्कोर किए हैं और रावलपिंडी डिवीज़न को 2 गोल के खसारे का सामना है। मुल्तान डिवीज़न ने 2 गोल स्कोर किए हैं और पहला गोल मुल्तान डिवीज़न ने स्कोर किया
इसके ऊपर पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर, और दूसरा गोल उन्होंने फील्ड गोल स्कोर किया। इंटर डिवीजन फर्स्ट कायदे आजम हॉकी चैंपियनशिप के सिलसिले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की तकरीर के नुमाने ग्रामी जनाब शेख आमिर साहब, सीईओ सिटी ब्रेड, टीमों के साथ उनका तारुफ कराया जाएगा और फिर बाकायदा मैच शुरू होगा। थैंक यू। जनाब हफीज अहमद भट्टी साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ शेख मोहम्मद अहमद, सीईओ सिटी ब्रेड, दोनों टीमों के साथ उनका तारुफ होगा। अभी ऑफिशियल्स जनाब शफकत मलिक साहब, सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब, जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब फैसलाबाद से, अल्लाहदार साहब जंग से, मलक शफकत साहब से मिल रहे हैं, शेख उमर साहब सीईओ सिटी ब्रेड, अल्लाहदार साहब उनके साथ साथ हैं जनाब हफीज अहमद भट्टी जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हैं, रावलपिंडी डिवीज़न की टीम के साथ, डीओ मुल्तान डिवीज़न राणा मोहम्मद नदीम अंजम, उनके साथ साथ सीईओ शेख मोहम्मद उमर साहब सिटी ब्रेड, रावलपिंडी शेख मोहम्मद आमिर साहब सिटी ब्रेड के सीईओ हैं, उनके साथ हफीज अहमद भट्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, राणा मोहम्मद नदीम साहब डीओ मुल्तान डिवीज़न और हमारे रावलपिंडी डिवीज़न के मैनेजर के साथ हैं। अंपायर हैं मुबशर चिट्टा साहब लाहौर, मुबशर चिट्टा साहब माशाल्लाह इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उनके साथ हैं मलक आतिफ साहब, मियाँ मोहम्मद इमरान साहब बहावलपुर, मुल्तान डिवीज़न के कोच हैं जनाब मोहम्मद अशरफ जलूर साहब, मैनेजर जनाब राणा मोहम्मद नदीम साहब, राणा मोहम्मद नदीम जो कि हमारी मुल्तान डिवीज़न की बड़ी प्यारे बहुत ही अच्छे हॉकी लवर मुल्तान डिवीज़न की, इस वक्त दोनों टीमों का फोटो सेशन जिसमें राणा मोहम्मद नदीम साहब
मैनेजर मुल्तान डिवीजन, कोच मुल्तान डिवीजन मोहम्मद अशरफ तनूर साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हफीज अहमद भट्टी साहब, उनके साथ शेख मोहम्मद आमिर साहब, CEO सिटी ब्रेड। लाहौर से अंपायर मोहम्मद मुबशर और आतिफ मलिक। सैयद अली अब्बास, बहुत ही अच्छे वीडियो जर्नलिस्ट, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जनाब सैयद अली अब्बास साहब। हम चीफ गेस्ट जनाब शेख मोहम्मद आमिर साहब को खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब हफीज अहमद भट्टी साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ वो अपनी नशिस्त की तरफ रवा। हफीज अहमद भट्टी साहब की ये बहुत बड़ी काबिल। हफीज भट्टी साहब, आपको सलूट, आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो सही। मैच का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है और दूसरे क्वार्टर तक अभी तक रावलपिंडी डिवीज़न को 2 गोल का खसारे का सामना है। मुल्तान डिवीज़न ने 2 गोल अभी तक किए हुए हैं। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़नल हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से ये कराई जा रही है, जिसमें इवेंट में 9 डिवीज़नें हिस्सा ले रही हैं। पंजाब भर से यूथ को एंगेज किया गया है। रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए 1 टीम 1 ड्रीम का लोगो लिए आज इस नारे को बुलंद करते पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तमाम यूथ के लिए भरपूर काम कर रहा है यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का महकमा,
और उसने आज पंजाब भर से तमाम यूथ को एंगेज किया हुआ है कौमी खेल की। अंडर 23 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये लीग, 40 मैचेस इसमें होंगे और ये मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। 7 फरवरी तक ये मैचेस जो हैं वो जारी रहेंगे। 7 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। प्लेयर्स.पी के 6 और 7 फरवरी को अपनी प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग के साथ आपके सामने हाजिर होगा अपने स्पोर्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पर और प्लेयर्स.पी की वेबसाइट पर विद 5 कैमरास और प्रॉपर गेयर आपके साथ। उस वक्त तक आप ये ऑर्डिनरी स्ट्रीमिंग जो है वो आप एंजॉय करें ताकि कौमी खेल की इस खूबसूरत लम्हात आपके अज़हान आलिया पर नक्श रहें और उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हसन शाह ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच हसन शाह। कमेंट किया है बशीर अहमद ने हमें कमेंट में बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं। हमज़ा इफ्तिखार ने कमेंट किया है। आप कमेंट करते चले जाएंगे तो हम आपके नाम जो हैं वो आपके हमारे पास आते जाएंगे, हम उस नामों को पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऑन एंड ऑफ क्योंकि खेल में तवज्जो जो है वो बहुत ज़रूरी है, इस वजह से वो जो मॉनिटर LCD है वो उसके ऊपर शायद बार बार नज़र ना जा सके, ग्राउंड में नज़र होती है। आमिर खान ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच आमिर खान। एक और पेनल्टी कॉर्नर, ये मुल्तान डिवीज़न दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब। अब तक मुल्तान डिवीज़न को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं और उसमें 2 में से 1 पे उन्होंने गोल कर लिया है, दूसरा ये लगाने जा रहे हैं। जबकि रावलपिंडी डिवीज़न को 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला, उस पर रावलपिंडी डिवीज़न 1 पेनल्टी कॉर्नर पे अभी तक फ़ायदा नहीं ले सकी। 2 गोल के खसारे का सामना है रावलपिंडी डिवीज़न को। मुल्तान डिवीज़न 2 गोल से जीत रही है और मैच का ये दूसरा क्वार्टर जारी है। पेनल्टी कॉर्नर्स के लिए एक शॉर्ट से मीटिंग कर ली है मुल्तान ने। इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं हाफिज आतिफ मलिक और मुबश्शिर अली। लीजिए गेंद फेंकी पेनल्टी कॉर्नर के लिए, एक खिलाड़ी को डॉच किया और बड़ी खूबसूरत तरीके से और गोल। मुल्तान के पास वो खुफिया हथियार है पेनल्टी कॉर्नर का जो उस पर उन्होंने गोल किया और ये तीसरा गोल कर लिया है, जिसमें से 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पे किए और ये खिलाड़ी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गोल किया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गोल किया है। गोलकीपर परफॉर्मेंस के बारे में अभी बातचीत करेंगे, माहिराना राय लेंगे हम। इससे पहले आपको पता है शायकीन हॉकी, आपने मैच को लाइव देखा, इसमें आपने देखा कि मुल्तान डिवीज़न ने पै दर पै 2 गोल किए, जिसकी बिना पर रावलपिंडी डिवीज़न के गोलकीपर को तब्दील कर दिया गया और नया गोलकीपर डाला गया। नए गोलकीपर को भी रावलपिंडी डिवीज़न के को अभी पेनल्टी कॉर्नर पे गोल हुआ है। इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न 3 गोल के खसारे से है, जबकि मुल्तान डिवीज़न जो है उसने 3 गोल किए हैं। मुल्तान डिवीज़न ने 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पे किए हैं और 1 गोल उन्होंने फील्ड गोल किया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वकास भट्ट ने, हमारे पाकिस्तान जूनियर के गोल कीपिंग कोच। डार हॉकी एकेडमी से इनका ताल्लुक़ है। डार हॉकी एकेडमी के साथ अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं और वहाँ पे गोलकीपर की ट्रेनिंग के लिए बिलखसूस वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेशावराना वहाँ पे उन्होंने डेडिकेट की हुई हैं। पाकिस्तान वापडा के भी गोलकीपिंग कोच हैं। वकास कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। वकास, गोलकीपर परफॉर्मेंस के बारे में बोलें। अभी आपके सामने ये गोलकीपर अभी उन्होंने चेंज भी किया है। गोलकीपर का चेंज और कितनी दफ़ा गोलकीपर को चेंज किया जा सकता है एक मैच में? सर डिफरेंट, हर एक कोच की अपनी स्ट्रेटजी है उसमें। कुछ जो है वो हर क्वार्टर में करते हैं चेंज, लेकिन आपके से दोनों गोलकीपर का लेवल एक जैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जब लंबी लीग होती है उसमें हम एटलीस्ट 2-2 क्वार्टर एक मैच में एक गोलकीपर को खिलाते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे चेंज नहीं होती। वो उसको एक गोलकीपर को, एक प्लेयर को, जैसे एक प्लेयर को टाइम दे दिया गया हमने फील्ड में, आपने जी 10 मिनट खेलना है, 15 मिनट खेलना है, उसमें परफॉर्म करना है। इसी तरह गोलकीपर के लिए भी है, जो कॉन्फिडेंस के लिए है, उसके लिए जो फ्यूचर में जब आपके कोई अच्छे मैचेस आए वहाँ आपके
अगर खुदा न खास्ता कोई आपका मेन गोलकीपर इंजर्ड होता है तो आपका सेकंड गोलकीपर उसी कॉन्फिडेंस लेवल पे हो जितना आपका फर्स्ट गोलकीपर। बिल्कुल सही कहा वकास के गोलकीपर के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है उसकी स्किल के बाद वो है उसका कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। और अगर वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हुई तो शायद वो मैच टेम्परामेंट में अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना सेटल अप ना कर सके और वो डाउन हो जाता है और उससे परफॉर्मेंस शायद उतनी अच्छी वो नहीं ले सकता। पिछली जी जो स्पेशली गोलकीपिंग ये हाईली स्ट्रेस जॉब है और थैंकलेस जॉब है कि मैंने 10 सेव किए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, कासिम भी कहते होते थे कि गोलकीपिंग बहुत थैंकलेस जॉब है जी, कि मैंने 10 सेव किए और एक गोल गलत हुआ है और उस गोल से टीम 1-0 हार गई है तो सब ने कहना भाई ये गोल कैसे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो और टेम्परामेंट का बहुत बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि दिफाई लाइन को तोड़ के गोलकीपर के पास आती है, लेकिन गोलकीपर आपने देखा है कि हमारे पास शाहिद अली खान, मंसूर अहमद और इस तरह के गोलकीपर भी रहे पाकिस्तान के लिए, बड़े लॉरेल्स लेके आए। बिल्कुल। और सम टाइम होता है कि पूरी टीम में सिर्फ गोलकीपर ही खेलता हुआ नजर आता है। जी एग्जैक्टली, आपकी बात से मैं 110% एग्री हूँ, लेकिन वो खेलता नजर आएगा जो होमवर्क करके आया होगा, जो पीछे ट्रेनिंग करके आया होगा, जिसको सिचुएशंस का पता होगा, यहाँ पे ये होता है, ये होता है, मुझे फैसले ये करने हैं। अब वंस इन अ मून कहीं कोई प्लेयर जो ट्रेनिंग नहीं करके आया वो खेल जाएगा, लेकिन जो कंसेक्टिव और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो आपको ट्रेंड प्लेयर्स की ही नजर आएगी। बिल्कुल सही फरमाया। इसे आप मुल्तान डिवीजन बार बार हमले कर रही है रावलपिंडी डिवीजन के ऊपर और इस वक्त फिर एक अच्छा बिल्डअप स्टार्ट किया है। मुल्तान डिवीजन ने बॉल अच्छा देने की कोशिश की, लेकिन दिफाई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बॉल रावलपिंडी डिवीजन के दरमियान में से उठा लिया। रावलपिंडी डिवीजन के खिलाड़ी बॉल रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन बॉल देने में प्रॉब्लम आ रही है उनको। थोड़ी जो है इंडिविजुअल खेल रहे हैं। हाँ जी। रावलपिंडी की मैंने इनके पहले रिसेंटली भी 2 मैच देखे हैं, इनके जो टीम के अंदर हार्मनी या कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आता। और गोलकीपर ये देखिए ये पहला मैच रावलपिंडी जो है वो 4 गोल से गुजरांवाला से हारी थी जी। पहला मैच 2-0 कालवन की 4 जी। रावलपिंडी डिवीजन जो है वो गुजरांवाला से 4 से सही हारी थी। और कल भी मैच रावलपिंडी का था और जिसमें रावलपिंडी ने लूज़ किया और आज फिर मैच जो है वो लूज़ कर रही है, के लिए लूज़ करती नज़र आ रही है। बाय फेस अगर मैं देखूं तो इनके लड़के बेहतर हैं उनसे कई, जिस तरह ये बिलावल लड़का खेल रहा है बीच में पिंडी का। देखिए हमज़ा है, हमज़ा फयाज है, बिलावल है और इस तरह के लड़के उनके पास काफ़ी अच्छा स्टफ अवेलेबल है, लेकिन वो शायद वो भी इंडिविजुअल गेम की वजह से वो जो है। देखिए जो पिंडी खेलती है ना, टर्नओवर गेम्स खेल रही है कि बॉल छीन के इधर अटैक, बॉल छीन के, उसमें कोई बिल्डअप और कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अब जैसे मुल्तान खेल रही है, उनकी लेद अच्छी जा रही है, कोई उनका आपको सेटअप नज़र आ रहा है, उनके प्लेस की पोजीशन जैसे। एक और गोल, बहुत ही खूबसूरत गोल किया और यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको नज़र आया काशिफ ने, और काशिफ का ये दूसरा गोल है, फील्ड गोल, और बड़े खूबसूरत तरीके से गोल किया। और मुल्तान इस वक्त 4 गोल जो है वो आपने भी देखा कि जैसे उसने जो काशिफ है वो काफ़ी देर से वहाँ स्टे करके बैठा हुआ था, बॉल मूव कर रही थी, तो उस सेकंड पोस्ट उसने कवर किया हुआ था। और ये गिफ्ट है प्लेयर के लिए जो पोस्ट कवर करके खड़े होते हैं कि बॉल सारी टीम को क्रॉस करके वहाँ आती है और एक इजी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मामले में आज अभी ये जो गोल हुआ इसमें गोलकीपर का कहाँ तक आप समझते हैं कि जो खिलाड़ी ब्लेम करते हैं आपकी वजह से गोल हो गया, आपकी वजह से, गोलकीपर कहाँ से, गोलकीपर को कहाँ तक आप इसमें कहते हैं कि इसमें क्या गोलकीपर को कहाँ एवेल्युएट करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस को, कि उसको क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता था या क्या वो कर सका? इसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें एक स्किल में शामिल होती हैं। अब जो यहाँ पे जो मॉडर्न टेक्निक में जो सबसे ज़रूरी स्किल है ना, वो पहले कम्युनिकेशन कहते थे, अब उसको कोचिंग का नाम दे दिया, कोचिंग स्किल ऑफ द गोलकीपर, कि वो पीछे से बोले। अगर वो पहले प्री स्कैनिंग की होती गोलकीपर ने तो वो देखता कि ये प्लेयर खाली खड़ा हुआ है, यहाँ पे अपने डिफेंडर से उसको कवर करवा देता है। अगर आपने देखा हो तो नंबर ऑफ डिफेंडर अभी भी ज़्यादा थे जब उन्होंने गोल किया। जी जी बिल्कुल, नंबर ऑफ डिफेंडर ज़्यादा थे। इसका मतलब है कहीं पे कम्युनिकेशन लैक हुआ है, उसने प्री स्कैनिंग नहीं की, उसने देखा नहीं पहले कि प्लेयर कहाँ खाली है, बॉल वॉचर बने हुए थे। तो ये गोलकीपर का जो काम है, क्योंकि वो पीछे से सारी टीम को देख रहा है, उसको कवरिंग करवानी चाहिए थी यहाँ पे, जिसमें उसकी हेल्प हो सकती। स्किल वाइज, पोजिशनल वाइज वो उसको कवर ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक बॉल सेकंड पोस्ट पे आई है और गोलकीपर सुपरमैन तो है नहीं कि वो 10 सेकंड वहाँ पे या माइक्रो सेकंड में पहुँच जाएगा। बिल्कुल, तो उसको अपने
प्लान ऐसा रखना चाहिए, डिफेंडर के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी रखनी चाहिए, जो है ना उसके अंडरस्टैंडिंग ऐसी रखनी चाहिए। ख़तरनाक ट्राई थी, लेकिन गोलकीपर के पैड से अभी आपने ये मुल्तान का गोलकीपर देख रहे हैं जी, तो स्टेबल नज़र आ रहा है और एतमाद में नज़र आ रहा है। ठीक है, आप पोजीशंस देखें उसकी। अभी पिछले क्वार्टर में जो उसने एक दो अच्छे सेव किए हैं, देखिए वो गो की बॉल बाहर जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो he's following the ball। हाँ जी, ही इज फॉलोइंग द बॉल। अभी आप वकास एक गोलकीपिंग कैंप करके आए हैं गोजरा में जी, उसके बारे में कुछ बताइए कि बच्चों को क्या ट्रेनिंग आपने करवाई और नए आने वाले गोलकीपर्स जो हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? सबसे पहले जी मैंने उनको वहाँ पे जो बेसिक स्किल्स और क्या क्या उसके अंदर ब्रेक डाउन एंड स्किल्स के क्या क्या चीज़ें मिल के एक स्किल बनती है। 4 चीज़ें ऐसी हैं, 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हर स्किल के लिए ज़रूरी हैं। चाहे आप डाइव कर रहे होंगे, चाहे आप स्ट्रेच कर रहे होंगे, चाहे आप स्टैंडिंग सेव कर रहे होंगे, हैंड का सेव कर रहे होंगे। जिसमें पोजीशन है, पोजीशन के बारे में उनको गाइड किया गया है, रीपोजिशनिंग के बारे में गाइड किया गया है। हर स्किल में फुटवर्क कैसा चाहिए और उनका बॉडी बैलेंस कैसा होना चाहिए, जिसको आप अपना बायोमैकेनिक्स कहते हैं कि जब उन्होंने पाँव खोलना है तो उसकी अपर बॉडी की पोजीशन क्या है, वो हडल स्ट्रेच कर रहा है तो उसकी बॉडी की पोजीशन क्या है, वो स्लाइडिंग टैकल कर रहा है तो बॉडी की। तो मैंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन चीज़ों पे दिया है उनको, पोजीशन, रीपोजिशन और इन चीज़ों। बिल्कुल। आपको ओलंपियन इमरान शाह भी इस्लाम कह रहे हैं, वो भी इस लाइव सेशन में हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। और ओलंपियन इमरान शाह आपको पता है कि एक अच्छे गोलकीपर हैं, और चूँकि गोलकीपिंग का बात हुई तो उन्होंने भी अपनी वैल्यूएबल इनपुट दी और उन्होंने कहा कि वकास भट्ट साहब और players.p के अच्छा एक सेशन कर रहे हैं इसमें। जी आप कंटिन्यू करिए, आप बात और जो हमारे अपकमिंग गोलकीपर्स हैं, सबसे पहले उनको जो है ना अपना बैलेंस ठीक करना चाहिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो स्ट्रेट वे भागना नहीं शुरू कर देता। पहले वो खड़ा होना सीखता है, फिर क्रॉलिंग शुरू करता है, फिर वॉक करता है, और फिर वो जैसे जैसे मेरा बैलेंस अच्छा होता जाएगा, हर सेव और हर चीज़ मेरी अच्छी होती जाएगी, मेरी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और उसके बाद पोजीशन इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मैं अगर अपनी राइट पोजीशन पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल से भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल कि सही मेरे लिए पोल के अंदर कितनी हाइट पे खड़ा होना है, किस एरिया में खड़ा होना है, ये बड़ी मेजर चीज़ें हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। एक अच्छा सेव गोलकीपर का जी। और ये ख़तरनाक हमला किया रावलपिंडी डिवीज़न ने। रावलपिंडी डिवीज़न कोशिश कर रही है कि 4 गोल के इस खसारे को किसी न किसी तरीके से कम किया जा सके, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो चुके, क्योंकि मुल्तान के गोलकीपर उनकी दिफाई लाइन ने काफ़ी अच्छा हार्ड टाइम दिया हुआ उनको। अभी को 6 से 7 सेव अच्छे कर चुके हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली एक उन्होंने सेकंड पोस्ट से अच्छा लिया बॉल, और एक रिवर्स फ्लिक की ट्राई उन्होंने भी अच्छी ली है, और वो बॉल को प्रॉपर बाहर जाते हुए फॉलो करते हैं। फॉलो करें। तो सबसे मेजर चीज़ अगर आप देखें, एक तो वो स्टेबल है, और दूसरा हर दफ़ा बॉल की लाइन में जो आप कह रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, वो प्लेयर को नहीं वॉच कर रहे। वही देखें, अभी बॉल को फॉलो कर रहे हैं कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसका स्टांस देखें जिसको हम स्टैंड बाय पोजीशन या तैयारी की पोजीशन कहते हैं, और वो साथ साथ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को, बता रहे हैं। पहले कहा कि कोचिंग, हाँ जी, इसको हम कोचिंग स्किल कहते हैं, किसी को गाइड करना पीछे से। कम्युनिकेशन तो ये भी है जो हम और आप बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी। कोचिंग में मैंने उनको सेट करना है, मैंने उनको पोजीशंस पे लेके आना है अपने, इसको कोचिंग स्किल्स कहते हैं। लीजिए नाजरीन, इस वक्त मैच का हाफ टाइम हो चुका है और 10 मिनट का ये वक्फा है। 10 मिनट के बाद दोबारा हम आपको ज्वाइन करेंगे। आप players.p का इसका दूसरे हाफ का सेशन जो है वो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक 10 मिनट के बाद रावलपिंडी डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के माबैन ये मैच जारी है। मुल्तान डिवीज़न ने 4 गोल किए हुए हैं, रावलपिंडी डिवीज़न अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं कर पाई। सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ players.p के।